नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। देखिए, सुजलॉन एनर्जी और साथ में ऊर्जा ग्लोबल दोनों की बातें होंगी। इंडिया आरए की तरफ से बड़ा यहाँ पर बयान निकल कर आ रहा है, किस तरह से इम्पैक्ट करेगा और क्या टारगेट रह सकते हैं। सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इसी वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और इन्वेस्टमेंट ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस कर ले, क्योंकि ये वीडियो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए सुजलॉन एनर्जी की, तो देख सकते हैं आज के डेट में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ था, अपर सर्किट लगी हुई है और थोड़ा मौका मिलता है। जैसे रोज़ का आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। पहले 5 मिनट में जो स्टॉक है वह नीचे आता है, फिर ज़बरदस्त इतने ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं कि सर्किट लगना ही है। आज की भी आप देख सकते हैं, आज यहाँ पर ओपन होते थोड़ा सा नीचे आया था, फिर कल भी ओपन होते थोड़ा सा नीचे आया था, फिर ऊपर चला गया था। ठीक है, इस तरह की आपको कैंडल देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर भी तो सुजलॉन एनर्जी में ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि यह जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, आपको जान ही रहे हैं, विंड टरबाइन बनाती है। तो विंड टरबाइन के प्रोडक्शन में और इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाने में खर्चा कुछ ज़्यादा होते हैं। जैसे विंड टरबाइन तो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, उसको इंस्टॉल करने में पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो इस कारण से विंड के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है एट प्रेजेंट यहाँ पर कम बनाई जा रही है। इस कारण से थोड़ी बहुत सुजलॉन एनर्जी में उस तरह की तेज़ी देखने को नहीं मिली जिस तरह से आपको ऊर्जा ग्लोबल के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं यदि ऊर्जा ग्लोबल की बात की जाए तो देख सकते हैं कि शानदार ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। आज भी अपर सर्किट लग गई, 21 रुपये पर पहुंच चुकी है। स्टॉक 7 गुना, माफ़ करें 3 गुना स्टॉक हो चुका है। एक साल पहले 7 रुपये के रेंज पर बहुत समय तक यह ट्रेड कर रहा था। उस समय से मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप अपनी एनालिसिस और रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 21 रुपये 75 पैसे पर जा चुका है। 5-6% की सर्किट अब 1 रुपये के आसपास हो गई है। मतलब कि अब से जो सर्किट लगेगी वह 1 रुपये से अधिक ही यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। लोगों के जो पैसे हैं डबल ट्रिपल हो रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि ये जो स्टॉक हमने आप लोगों को रेकमेंड किया था, फिर से बोल रहा हूँ रेकमेंड किया था, लेकिन अपनी एनालिसिस और रिसर्च के बाद ही, तो उसमें बहुत लोगों ने प्रॉफिट कमाया और बहुत आते हैं कमेंट्स मैसेज वगैरह आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ हम अच्छा काम कर रहे हैं, लोग जो हैं बेनिफिट हो रहा है उन्हें। ऊर्जा ग्लोबल की यदि बात करें तो ऊर्जा ग्लोबल आप जान रहे हैं कि सोलर पैनल और फोटोवोल्टिक सेल्स बनाती है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका है ज़बरदस्त है। पूरे विश्व में, ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड में इतनी सस्ती बिजली सोलर के थ्रू जो भारत बना रही है कहीं नहीं बनती है। चाइना भी जो प्रोडक्शन कर रहा है वह भी कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रही है। तो इस कारण से सोलर एनर्जी के जो भी स्टॉक्स हैं उसमें ज़बरदस्त माहौल रहने वाला है। अभी नहीं, 2030 तक का टारगेट है। और इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, आप थोड़ा फंडामेंटली ठीक ठाक स्टॉक लेकर आप यदि अभी से 9 साल के लिए छोड़ दोगे ना, डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो रिटर्न आएंगे और कहीं नहीं आएंगे। अब कुछ जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं उस पर भी चलते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपडेट निकल कर आ रही है। ऑल इंडिया पावर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड मार्जिनली नवंबर 2021, सपोर्टेड बाय इंक्रीज इन जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। इंडिया रेटिंग और रिसर्च की जो यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आ रही है, उसमें नवंबर का जो डाटा है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2% ही इंक्रीज़ हुई है, मार्जिनल इंक्रीज़ बताया जा रहा है। इंक्रीज़ मार्जिनली बाई 2%, 99.4 बिलियन यूनिट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो अच्छी बात निकल कर आ रही है वह रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू यहाँ पर जो जनरेशन हो रही है। The overall increase in generation was, however, supported by 16.4% year-on-year increase in the generation from the renewable sources. तो देखिए यहाँ पर जो रिन्यूएबल सोर्सेज है, रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू ज़बरदस्त डिमांड हो रही है, ज़बरदस्त प्रोडक्शन हो रहे हैं। ओवरऑल तो यहाँ पर जो कन्वेंशनल तरीके थे, जो कोल से बिजली बनाई जाती थी, उसमें तो आपको गिरावट ही आई है। 0.4% के आसपास ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर कोल के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही थी उसमें गिरावट आई है। लेकिन रिन्यूएबल सोर्सेज में जिस तरह से तेज़ी देखने को मिल रही है, आने वाले समय में जो इंडिया आरए की बात जो बताई जा रही है, उन्होंने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हाइड्रो पावर से भी जो है 16% ईयर ऑन ईयर राइज इन जनरेशन हुई है। हाइड्रो पावर सोर्सेज मतलब जो
पानी के थ्रू टरबाइन चलाना, मोटर चलाना, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाना, तो इसका भी काम काफ़ी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाइड्रो पावर जो है और रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर मेनली आपका ऊर्जा ग्लोबल कहने का मतलब है कि सोलर के थ्रू और दूसरा विंड टर्बाइन के थ्रू, ये दो जो है मेजर सोर्सेज है रिन्यूएबल एनर्जी के। तो ये दो मेजर सोर्सेज हैं, इसलिए कंटिन्यू आपको ये दो स्टॉक्स फोकस किया जा रहा है, ऊर्जा ग्लोबल और सुजलॉन एनर्जी। 1 नंबर पे आपका ऊर्जा ग्लोबल, 2nd नंबर पर सुजलॉन एनर्जी, ठीक है। और वहीं आप और ये जो ओवरऑल यहाँ पर एनर्जी जनरेशन में कमी, बहुत मतलब कमी तो नहीं है, लेकिन मार्जिनली इंक्रीज हमें देखने को इसलिए मिल रही है क्योंकि जो कोल है, कोल का शॉर्टेज अभी देखने को मिल रहा है। कोल की जितनी डिमांड है उतना कोल पहुंच नहीं पा रहा है। तो इस कारण से, क्योंकि एट प्रेजेंट भी तो जो कन्वेंशनल तरीका था थर्मल के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, रिन्यूएबल सोर्सेज को तो लोग अपना रहे हैं धीरे धीरे करके। अभी आने वाले समय में यह ज़्यादा प्रोडक्शन इससे ज़रूर किया जाएगा, लेकिन अभी भी जो कन्वेंशनल तरीके हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। कन्वेंशनल तरीके मतलब थर्मल पावर, एनटीपीसी जैसे हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो उसमें क्या होता है कि आपको कोल के थ्रू हीट प्रोड्यूस करते हैं, उस हीट से स्टीम बनाते हैं, स्टीम बना के और फिर टरबाइन वगैरह को रोटेट करके फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो अभी काफ़ी शॉर्टेज चल रहा है कोल्स के, इस कारण से जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड थी वो तो है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वह मार्जिनली यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी चीज़ को यहाँ पर पूरा करने के लिए जो सरकार है बिल्कुल जान रही है कि कोल सोर्सेज कितने हैं, कितने यहाँ पर कोल निकाले जाएंगे और अवेलेबल मतलब लिमिटेड है। और ये जो हो गया सोलर हो गया, विंड हो गई, ये सब क्या अनलिमिटेड है, मतलब रिन्यूएबल है, फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो इस कारण से, और सबसे बड़ी बात पोल्यूशन, जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट जो COP हुआ था उसमें 99 के अराउंड जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने प्लेस लिया है कि वो जीरो कार्बन इमिशन करेंगे। और टेम्परेचर, क्लाइमेट का टेम्परेचर कुछ अराउंड बताया था। तो ये सारे जो संकल्प लिए जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सारे देश लगे हुए हैं, इंडिया ही नहीं और भी देश लगे हुए हैं। और सुजलॉन एनर्जी ऐसी कंपनियां हैं जिनके की बिजनेस जो है और केवल इंडिया में ही नहीं और भी दूसरे देशों में भी यह बिजनेस करती है। तो इस सब का इम्पैक्ट आपको कंबाइंड रूप से देखने को मिलेगा। तो बताने का मतलब समझ ही गए होंगे आप, समझ गए तो हौसला अफजाई ज़रूर करें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। धन्यवाद।